हरियाणा में एक ऐसा जमाना था जब बेटियों का कोख में ही कत्ल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक वैसे वैसे लोगों के बीच सोच भी बदलती गई और बेटियों को आगे बढ़ाने का कदम उठाया गया। आज प्रदेश की बेटियों ने अपने माता पिता के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है, चाहे खेल जगत हो या शिक्षा क्षेत्र, यानी कि हर क्षेत्र में बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत की मधुमिता की, जिसने यूपीएससी की परीक्षा में 86वां रैंक हासिल कर अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, जो अब IAS बन जनता की सेवा करेगी। बताया जा रहा है कि मधुमिता के घर वालों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब तक बेटी की नौकरी नहीं लगेगी तब तक कोई शादी ब्याह की बात नहीं करेगा। आपने किस तरह की मेहनत की और क्या कुछ आपका? सर ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली थी, तो उसमें जैसे स्कोर आता रहता है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे सुधार करना है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट करती गई और फाइनली फिर एग्जाम में रिजल्ट आपके सामने। तो IAS बनने का सपना कब से आपने देखा था? सर ये बचपन से ही मेरे पापा हमेशा कहते थे कि IAS बनना है, तो उसी के हिसाब से फिर सोचा था कि करेंगे। तो आगे सर्विस में जाके आप समाज के लिए क्या सेवा करना चाहेंगे, किस भावना से आप? सर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हर फील्ड में हमारे चैलेंजेस हैं। एजुकेशन में है, हेल्थ में है, वीमेन के इश्यूज़ हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो जिस भी एरिया में पोस्टिंग होती है उसी के हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के आपने किसी तरह की कोचिंग ली? कब से आप तैयारी कर रहे थे इसको लेकर? सर 2015 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग ली थी 1 साल की। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी और फिर ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ के साथ। इससे पहले भी आपने कभी दिया था यूपीएससी का? सर ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2017 में था, तो ये 3rd है। उसके बाद आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? स्कूलिंग? सर महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल से 10th भी करी, 12th भी करी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करी थी पाइट कॉलेज से और फिर MA पर बैठ करी है IGNOU से ओपन। साथ ही इस एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उसको एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो दूसरे प्रार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही है कि अगर आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे बनना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, बाकी कोई कुछ भी कहे उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, किसी भी स्टूडेंट को अपना लक्ष्य कौन सी क्लास में निर्धारित कर लेना चाहिए? सर ऐसा कोई फिक्स इसका बेंचमार्क नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन ग्रो करता है बचपन से बड़ा होने के साथ, तो उसको नए नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे ये ज़्यादा सूट कर रहा है तो आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स उसका ये नहीं होता कि मुझे यही करना है, कोई ये बोल रहा है। तो अपनी उससे जब भी लगता है कि कुछ करना है तो उसी के हिसाब से करना चाहिए। अपनी सफलता क्रेडिट आप किसे दोगे? सर आप देख रहे हैं सब खड़े हैं यहाँ पे, मेरी पूरी फैमिली है। मधुमिता बताती है कि उसने अपने 2 अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी की थी, जिसकी वजह से उसका 2 बार में परीक्षा क्लियर नहीं हुई। इसके बाद टेस्ट क्लास शुरू की। इसके लिए वो दिल्ली गई। वहाँ टेस्ट क्लास में हर 15 दिन के अंदर सिलेबस दिया जाता था और फिर उसका टेस्ट होता था। इस टेस्ट क्लास में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो हर दिन करीब 8 घंटे पढ़ाई करती थी। मधुमिता की माने तो वो 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक टॉप कर रही थी। वहीं बेटी की यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद से परिवार वालों में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम की घोषणा बीते दिन ही की थी। आयोग ने सरकार द्वारा घोषित कुल 927 रिक्तियों के लिए कुल 839 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की है। गुड़िया ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप क्या किस फील्ड में काम करते हो, आप क्या करते हो सर? मैं हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ऑफिशियल रिकॉर्डर के पद पर तैनात हूँ और एक्स सार्जेंट हूँ एयरफोर्स से रिटायर्ड। तो आपके कितने और इनसे बुढ़िया से अलग कितने बच्चे हो रहे थे? मेरे 2 लड़के और हैं। एक मैनेजर है प्राइवेट कंपनी में, छोटा LLB कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो आपने अपनी गुड़िया को इस सफलता तक पहुंचाने में कितनी मेहनत की है सर? हमने बचपन से इसको ऐसे ट्रीट किया है कि अच्छा ऊंचा सपना देखो। तो इसका फोकस बचपन में ही ऐसे हो गया था कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है। तो इसने बहुत मेहनत की है, 16 घंटे तक पढ़ाई की लगातार हर रोज़। सुबह एक्सरसाइज करने के बाद यही काम होता था और घर में भी ये काफ़ी घरेलू है। अपनी माँ का भी काम में हाथ बटा। आपकी गुड़िया ने इतनी अच्छी सफलता की है, आपको कैसा लग रहा है?
मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मेरा भी यही सपना था, मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ बने, तो आज मेरा पूरा हो गया। तो आपकी गुड़िया अफसर बनी है, महिलाओं के लिए आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दोगे कि अफसर बन के कुछ करे? आगे जो इससे बनेगा वो करेगी अच्छा। बता दें कि मधुमिता के पिता महावीर सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ऑक्शन रिकॉर्डर के पद पर कार्यरत हैं और उनकी माता दर्शनी देवी गृहिणी हैं। मधुमिता के दो भाई सतेंद्र और राघवेंद्र हैं। मधुमिता ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया। अब उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।